आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। और इससे पहले मैंने आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ना, ये समान संस्कृति के साथ, समान इतिहास के साथ, भाषा और लोक परंपरा यानी कि हर एक चीज के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। इसलिए एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे? ये जो बिस्मार्क है ये कहाँ के चांसलर थे आपको बताना है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रसा के चांसलर कौन थे? तो बिस्मार्क थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसका क्या था? तो बारदोली आंदोलन। ठीक है, ये जो बारदोली किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। देखिए साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ किया गया था। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने साइमन कमीशन भारत आए थे। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस मार्ग से होता था ये आपको बताना है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेशम मार्ग से। किससे? रेशम मार्ग। 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो देख लीजिए किसने किया था। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था किसने किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फोर्ड इसका राइट आंसर होगा। 6 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ठीक है, ये जो चित्र है डॉन ऑफ द सेंचुरी इसमें किसके बारे में मतलब एक्चुअल में इसको चित्रित किया गया है, किस चीज के बारे में वहां पर चित्रित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ठीक है, तो देखिए ये जो स्पिनिंग जेनी ये जो मशीन था ये एक शुद्ध कताई मशीन था, इसलिए कताई की प्रक्रिया में वृद्धि किया था। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो किनके द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। तो ये हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि गैली क्या है। तो गैली क्या है भाई? तो एक धातुई फ्रेम का नाम क्या है? गैली। गैली क्या था? तो एक धातुई फ्रेम था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्या बोला जाता है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण बोला जाता है। देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जो सत्ता का जो बंटवारा होता है इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण बोला जाता है। 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि भारतीय संघ में इस समय है। तो भारतीय संघ में अभी कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र है यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश है आप लोगों को बताना है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभी वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। ये अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। जो श्वेत अश्वेत पे जो भेदभाव होता था ना उसी के चलते ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, 13 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है
कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी जो छुआछूत है, ठीक है, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो ये कर्मचारियों का संगठन है, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। कौन देता है भाई? चुनाव आयोग देता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? तो एक उत्तरदायी सरकार होती है, बिल्कुल सही है। जिम्मेदार सरकार भी होती है और वैध सरकार भी होती है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, तो 18 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूचना का अधिकार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 का यहाँ पर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? ठीक है, तो पंचायती राज। पंचायती राज में क्या है? यहाँ पर महिलाओं के लिए जो सीट है ये क्या है? यहाँ पर आरक्षित है। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 20 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई? तो इसका जो नेतृत्व किया था हमारा मेधा पाटेकर ने किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेधा पाटेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? कहाँ काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है? तो राजस्थान में। राजस्थान में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए वन्य जीव के आवास का विनाश भी हो जाएगा, वन्य जीव को मारना या शिकार करना भी हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्या दावानल भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण बिल्कुल सही है, सिंचाई की सुविधा बिल्कुल सही है, जल विद्युत उत्पादन बिल्कुल सही है, यानी कि 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये जो है ये हमारे क्या है भाई? तो ये हमारे रोपन, ये रोपन फसलें हैं। ठीक है, ये क्या है? रोपन फसलें हैं। 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपन फसलें। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो देखिए धान का जो खेती होता है ये एक्चुअल में हमारा खरीफ फसल है। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? देखिए यहाँ पर झारखंड में कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर झारखंड में हमारे क्या है? झारखंड में तो हमारा बोकारो है। ठीक है, तो ये 27 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग क्या होता है? जो दूसरे उद्योगों का आधार होता है। तो ये जो लोहा इस्पात उद्योग है ये क्या है? एक आधारभूत उद्योग है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है 8 गुना जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या है देख लीजिए, क्या है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 30 का ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? आप लोग देख सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वस्थ, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, हर एक टाइप को देखकर ही करा जाता है। ठीक है, तो 31 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा धारणीय विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में क्या है? संलग्न है।
तो ये हमारे संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन 34 क्या है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। देखिए सेवा क्षेत्र जो होता है ना, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है और इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग जैसी सुविधाएं मतलब गतिविधियां शामिल है। 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है? एक वस्तु आप लोग दीजिए और उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु लीजिए, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आप लोग देख लीजिए कहाँ पर वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। पहला वाला में ही हो रहा है कि एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, मतलब एक गाय के बदले 5 ठो बकरी दिया या फिर लिया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो शाख निर्माण भी करता है, ऋण भी देता है, जमा स्वीकार भी करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, यहाँ पर एक खाली स्थान है, देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या होता है? एक से अधिक देशों में इसका नियंत्रण होता है। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो भाई ये अमेरिका का है। 38 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर क्या दिया गया है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। देखिए सोना, चांदी, हीरा, ये सब जो होता है, हीरा मोती, एक्चुअल में जो आभूषण होते हैं, ठीक है, आभूषण का ये प्रमाणक चिन्ह है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताया। आगे बहुत ही जल्द आप लोगों को सब्जेक्ट का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।